जी तो दोस्तों आज हम एक छोटी सी खांची और कर रहे हैं। शुरू, ठीक है। मजा नहीं आया लिखने में, इसको दोबारा साफ करके लिखते हैं। शुरू, शुरू का मतलब है जानना, नॉलेज होना। आगे आइए आगे प्लीज। शुरू का मतलब है जानना, टू हैव द नॉलेज, मालूम होना, पता होना, जानकारी रखना, ठीक है। और शुरू कौन से पैटर्न का वर्ब है? स्वारू पैटर्न का वर्ब है, यानी इसकी मस फॉर्म जो बनेगी क्या होगी? श्री मस होगी, ठीक है। श्री मस होगी। शुरू का मतलब है जानना, इसे बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन नहीं है, शुरू कहते हैं इसको। और इससे एक और खांची बनती है और वो है चिशिकी। चिशिकी का मतलब भी नॉलेज ही, यहाँ पे इसको ची पढ़ा जाता है और ये शिकी पढ़ा जाता है। चिशिकी का मतलब है नॉलेज, ठीक है। तो इसको शुरू पढ़ा जाता है और ची पढ़ा जाता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ में आने होती है, तो इसकी यही दो प्रोनाउंसिएशन आप याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, कल मैंने गलती कर दी थी एक, यू शित्सु, ठीक है। यू शित्सु का मतलब मैंने बताया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, यू शित्सु का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, यू शित्सु का मतलब है एक्सपोर्ट, ठीक है। और इंपोर्ट को क्या कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं यून्यू। यून्यू का मतलब है इंपोर्ट और यूशुत्सु का मतलब है एक्सपोर्ट। यूशुत्सु एक्सपोर्ट, यून्यू इंपोर्ट। और अगर आपने एक ही में दोनों कहने हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इसका वर्ड है, हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जापानी कहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। यूशुत्सु न्यू, यूशुत्सु न्यू, यूशुत्सु न्यू का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दरामद हो बरामद, दरामदात हुआ बरामदात उर्दू में रहती, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही बात? तो यही छोटी सी कहानी थी। शुरू का मतलब है जानना, अगर आप जान गए तो बहुत आसान है आपके लिए, और नहीं जानते तो बहुत मुश्किल है। शुरू, ठीक है। तो यही दो लफ्ज़ इससे बनते हैं, शुरू और शिशु। तो इस कहानी की प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।